दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा की तारीखों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी 2022 वाले छात्रों के लिए। साथ ही अगर बात कीजिए आपकी परीक्षा के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 45,000 जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके लिए इंतजार किए जा रहे थे। हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल यह था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब जब बात टीजीटी पीजीटी परीक्षा की आती थी उसी समय पे चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की कमी का जो समस्या है वो आपके सामने निकल आती थी। लेकिन अब मैं आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, लेकिन लाइक और शेयर अवश्य कर देना टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए। जैसा कि कल मैंने आप सभी को दिखाया भी था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के लिए छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था। अभ्यर्थियों की तरफ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के लिए कल प्रयागराज के अंदर धरना प्रदर्शन करके मांग की गई थी। साथ ही यहां से कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो भेजा गया था मुख्यमंत्री तक, जिससे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो लटकी हुई है सदस्यों की कमी के चलते उसको पूरा किया जाए। और अब उसी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो आप समझते हैं कि यहाँ पे सदस्यों का आगमन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आगमन शुरू होता है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया था टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम के लिए कि वो यहाँ पे फरवरी में परीक्षा कराने के लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास में सदस्य आ जाते हैं तो विचार नहीं, 100% आपकी परीक्षा को फरवरी में करवा लेंगे। अब मैं आप सभी को प्रूफ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आप सभी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी नए सदस्यों की नियुक्ति हो, उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए पहले जो उप सचिव हुआ करते थे वो नवल किशोर हुआ करते थे। बीच में यहाँ से इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ पे पहुंच गए थे, लिखा हुआ है राज्य शिक्षा संस्थान के अंदर, मतलब अगर बात की जाए डाइट प्राचार्य इनको बना दिया गया था, जैसा कि लिखा हुआ है, जिनका नाम नवल किशोर है। एक बार फिर से उनको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का उप सचिव बना दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश के आधार पर अग्रिम आदेश तक नवल किशोर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मतलब यह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। बाद में सरकार के माध्यम से इनको डाइट प्राचार्य बना दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से चयन बोर्ड के अंदर नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और सबसे पहले जो नियुक्ति की गई है वो यहाँ पे चयन बोर्ड के उप सचिव की गई है, जो कि नवल किशोर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर चयन बोर्ड को बंद करना होता, भंग करना होता, तो यहाँ पे वो उप सचिव की नियुक्ति नहीं करते, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती भी करवानी है, जिसके चलते शासन की ओर से यहाँ पे सचिव की जो नियुक्ति है वो कर दी गई है। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए तो यहाँ पे शासन के पास में सदस्यों की भी फाइल लंबित है। जैसे ही उनके माध्यम से फाइल को यहाँ से जो कहीं ना कहीं परमिशन है वो दी जाती है, उसके बाद में चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य आ जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर की स्टार्टिंग में नए सदस्यों की नियुक्ति चयन बोर्ड के अंदर हो सकती है, और ये शुभ संकेत निकल कर आ रहा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से लगभग सभी भर्तियों को शुरू कर दिया गया है। अब चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति भी शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत आपको उप सचिव के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। तो इस बात को कोई कहने में दोहराए नहीं है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जल्द आप सभी को एक और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पहली खुशखबरी यह है कि सदस्यों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, और उसमें सबसे पहले उप सचिव आए हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए तो जैसा कि मैंने आपको कहा है
कि चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द परीक्षा कराने के लिए पहले से वो तैयार थे, अभी भी तैयार हैं और उन्होंने अभी भी दावे किए हैं कि अगर उनके पास में नवंबर में यहाँ पे सदस्य आ जाते हैं या फिर थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं तब भी परीक्षा को फरवरी में करवाने के लिए पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे कि ज़्यादा लंबे समय तक टीजीटी पीजीटी भर्ती ना लटके। अब अच्छी बात तो ये है कि सदस्यों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर सभी सदस्य आ जाएं तो सोने पर सुहागा होगा। प्रे करें, उम्मीद करें और लगातार अपनी तैयारी करते रहें टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 45,000 जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्कूलों को जूनियर स्कूल भी कहा जाता है, जिनको 6 to 8 के नाम से आप जानते हैं, लेकिन इनकी भर्तियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। एक तरफ सरकार के पास में लाखों की संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्कूलों के अंदर शिक्षकों के पद भी खाली होते हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर 22 साल बाद भी शिक्षकों की भर्ती के लिए जो नियम है वो अभी तक तय नहीं किए गए हैं। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के 45,000 से अधिक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 22 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का नियम नहीं बना है। इसकी वजह से आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जब 22 साल से कोई नई नियुक्ति देखने के लिए नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी हुआ नहीं है। होता क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइमरी वाले अभ्यर्थी होते हैं 1 to 5 वाले, उनको यहाँ पे 6 to 8 के अंदर प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन ना तो प्रमोशन हो रहे हैं और ना ही नई भर्ती निकाली जा रही है। अगर नई भर्ती निकाल दी जाए तो भी बेनिफिशियल साबित हो, क्योंकि 21 से 20 लाख बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अगर नई भर्ती नहीं निकालने तो प्रमोशन ही कर दो। प्रमोशन करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हो जाएंगे। अगर प्राथमिक के पद खाली होंगे तो प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। जैसे मर्जी आप समझ लो, बेनिफिट तो दोनों तरफ से है। अगर प्रमोशन किया जाता है तो प्राथमिक के अंदर पद खाली होंगे तो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती निकालो। अगर प्रमोशन नहीं करना है तो जूनियर में शिक्षक भर्ती निकाल दो। लेकिन सरकार दोनों ही काम नहीं कर रही है और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हो रहा है। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए एनसीटी के माध्यम से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उसे आज तक लागू नहीं कर सके हैं। नियम के अनुसार कक्षा 6 से ऊपर पढ़ाने के लिए वही अध्यापक पात्र होते हैं जिन्होंने संबंधित विषय में स्नातक पढ़ा हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी शिक्षक को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति पाना है तो उसे स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान से किन्हीं 2 विषय उनके साथ होने चाहिए, तभी उनको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित के लिए जाना चाहते हैं तो उनके स्नातक के अंदर संबंधित जो विषय हैं वो होने चाहिए। उसी के संबंध में मामला यहाँ पे लटका हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रमोशन के अंदर, कि प्रमोशन में टीईटी अनिवार्यता को लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अब तक इस स्थिति को साफ नहीं कर सका है और प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य है या फिर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो नुकसान है वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हो रहा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है योग शिक्षक की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा योग शिक्षक भर्ती कौशाम्बी से इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है और ये आपको संविदा पर देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे वेतन 8,000 या फिर 5,000 देखने के लिए मिलने वाला है। योग शिक्षक के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे पदों की संख्या लगभग 5 देखने के लिए मिलेगी, मेल और फीमेल के अंदर। यहाँ पे आप सभी के सामने कोर्सों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आयु सीमा 21 से लेकर 65 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और नियम व शर्तों के बारे में, तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसके लिए आवेदन करना चाहें तो योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी इस पूरे के पूरी डिटेल को पढ़ेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वन रक्षक भर्ती के बारे में। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की दूसरी परीक्षा 22 नवंबर 2022 को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में करवाई गई थी। इस द्वितीय पारी की परीक्षा में पेपर के संबंध में जिला पुलिस राजसमंद द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे में इन मुकदमों को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 12 नवंबर 2022 को वन रक्षक सीधी भर्ती की द्वितीय पारी की परीक्षा को निरस्त किया जाता है और ये आदेश आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।